विफाकी काबीना का इजलास ताखीर का शिकार। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरामीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट के इजलास का वक्त भी तब्दील, 11 बजे के बजाय अब 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे तलब। 8 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर बातचीत। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। मौलाना का घर सियासी मुलाकातों का मरकज। हुकूमती और पीटीआई वफूद की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। JUI सरबराह से चंद घंटों में 2 मुलाकातें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी मौलाना से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा रात गए मौलाना को मनाने उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे। आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की। ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। बिलावल भुट्टो का मुकालिबा। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, मौलाना का जवाब। हमारा दहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए। सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे। ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर देगी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं उस मुतनाज़ा तरीके पर नहीं चलना चाहता। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मजीद इंतजार और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच और सूबाई बेंच बनाकर वापस आऊंगा। पूरी कोशिश है आइन साजी इत्तेफाक राय से करें। इतने समझौतों के बावजूद आईनी अदालत पर इत्तेफाक न हुआ तो अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होगी। जस्टिस फाइज ईसा ने बहादुरी से फैजाबाद धरने के खिलाफ फैसला दिया। कोई और जज जस्टिस फाइज ईसा जैसा फैसला नहीं कर सकता था। जस्टिस फाइज ईसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। आईनी तरमीम के मुसवदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा, काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। इत्तफाक किया गया। सैयद खुर्शीद शाह की खुसूसी कमेटी के बाद इजलास से गुफ्तगू। सरदार अख्तर बेंगल दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। अख्तर बेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का हुकूमत इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में नाश्ते का एहतमाम। सीटी बजने वाली है, इनका काम तमाम है, कोई आदमी इनके साथ नहीं है। झाड़ू फिर जाएगा यहाँ पे। बोली लग रही है, कोई बिकने वाला है, कोई बकने वाला है। बिकने और बकने वालों के दरमियान में मुकाबला है। हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की, बिकने और बकने की दुकान सजाई। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कदीमुल्लाह का मुकाबला है। इस सारी सियासत में इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजल रहमान है। मैं भी किसी दिन उनसे मुलाकात करने जाऊँगा। 40 दिन का चिल्ला में मैं विक्ट्री स्टैंड पर रहा हूँ, टॉप 10 में आया हूँ। अगर मैं इस्लामी दोस्तों का 40 दिन का चिल्ला काटा है, 23 दिन मैंने जेल में भी गुजारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें हशाश बशाश हूँ। सीटी बच चुकी है, खेल शुरू हो गया। झाड़ू फिरने वाला है। मंडी में काबिल फरोख्त लोग मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। बोले, मौलाना को सलूट पेश करता हूँ। आज मौलाना का अवाम में बेहतर मुकाम है। आईनी तरमीम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 40 दिन के चिल्ले में विक्ट्री स्टैंड पर रहा, टॉप 10 में आया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरामीम का 11 सफ़हात पर ड्राफ्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के नए मुसवदे में 26 तरामीम शामिल। नए मुसवदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेज और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत अज़्कुर नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचों के पास होगा। आईनी तशरीह से मुतल्लिक केस आईनी बेंचों के दायरा इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 175 में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटर्नी जनरल और पाकिस्तान बार के नामजद वकील रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2-2 अरकान शामिल करने की तजवीज़। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। पीटीआई का वफ्द बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए डियाला जेल पहुंच गया। पीटीआई वफ्द बानी से आईनी तरामीम पर मुशावरत करेगा। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा, डियाला जेल के बाहर खड़े हैं। जेल हुकाम सलमान अकरम राजा को बानी से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली जफर और असद कैसर को मुलाकात की इजाजत दी गई है। जब तक हमारी तरफ से दिए गए नाम क्लियर नहीं होते, बानी से मुलाकात करने नहीं जाएंगे। एडीसी रावलपिंडी में नौबई वाकयात के मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। GHQ हमला केस शेख रशीद को भी चालान की नुकूल तकसीम। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों की ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश कर दी। ज्यादती का कोई वाक़या रूनुमा हुआ और ना ही किसी मुतासरा लड़की का वजूद है। एक फर्जी और झूठे वाक़े को बुनियाद बनाया गया। अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लाहौर में निजी कॉलेज के मामले पर JIT की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आला सतह कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तमाम शवाहिद की रोशनी में 48 घंटे में जमा करवाना थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फेक न्यूज फैलाकर हंगामा करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत की DG FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की भी हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। यहाँ संवार सुरंग में नहीं छुपे, बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। फलस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेगी। मुकम्मल जंग बंदी और फौजी इनखला तक कैदी रिहा नहीं करेंगे। हमास रहनुमा खलील हैया का ऐलान। हिजबुल्लाह का भी मुजाहमत तेज करने का ऐलान। इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट हमले। इसराइल की जबालिया में नस्लकुशी जारी। वहशियाना बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 33 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी। अमेरिका ने गजा में जंग बंदी से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, लेबनान में जंग बंदी मुमकिन है मगर गजा में मुमकिन नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निपट सकते हैं कि मामला कुछ देर के लिए खत्म हो जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू।
कैमला हैरिस ज़हीन नहीं, कौम की नुमाइंदगी के लिए नाअहल हैं। वो मुल्क कैसे चलाएंगी? हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मंसूबा नहीं, वो गैर संजीदा आदमी हैं। उनके व्हाइट हाउस आने के संगीन नताइज निकलेंगे। यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। रूसी सदर ने खबरदार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरिब की यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।